फिर जो डेली रूटीन होते आया है वही हो रहा है। क्योंकि प्रैक्टिसेस हमारी क्या है, हमारी प्रैक्टिसेस किससे रिलेटेड है कि हमें सुबह नहीं उठने की आदतें हैं। प्रैक्टिसेस की चीज़ क्या है कि सुबह नहीं उठने की है। तो अचानक से वो नहीं हो सकता जब तक कुछ प्लानिंग नहीं होगा उससे रिलेटेड, तब तक नहीं हो सकता। तो एक कह सकते हैं ना कि बॉडी रेस्ट में है। जब हम लोग सोते हैं तो बॉडी रेस्ट में होती है, कुछ नहीं सोच रहे होते हैं, सब कुछ सब शांत होती है। और अचानक से सुबह उठना यानी कि सब बॉडी शांत है, अचानक से मोशन में लाना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मोशन में लाना, पढ़ने के लिए मोशन में लाना, ये बहुत बड़ा एफर्ट की ज़रूरत है इसके लिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन है। कहीं ना कहीं ये ना करें कि हम अलार्म सेटअप करें और फिर उसे फॉलो करें, नहीं, बिना अलार्म के उठा जा सकता है। बट क्या है, एक कॉमन से क्या है सॉल्यूशंस, कि हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे प्लानिंग्स हैं, जो सुबह में करने हैं, उसे हम सेटअप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मुझे सुबह में ये चीज़ पढ़नी है, तो मैं पहले से सोच रखा हूँ। ये तो बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे सुबह ये पढ़ना है, फिर भी नहीं हो पाता। तो क्या करें, तो जो आपका इंटरेस्टिंग वर्क है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ काम कर रहे हैं और आपके बुक से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा चीज़ है जिसे आप पढ़ने में अच्छा लगता है, आपको उसे करने में अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते एक ऐसा टॉपिक आया जिसको पढ़ने का आपको बहुत मन करता है, या फिर वो बहुत इंटरेस्टेबल टॉपिक्स है, तो उसे वहाँ ना करें, दिन में ना करें, छोड़ दें उसे। इससे क्या होगा, इससे क्या हेल्प होगा कि मोशन में जब बॉडी था तो पढ़ ही सकते हैं, बट रेस्ट से मोशन में लाने के लिए बॉडी को कुछ इंटरेस्टेबल चीज़ देना होगा, उसको कुछ कह सकते हैं उसे लालच देनी होगी। तो उसके लिए हम छोड़ सकते हैं सुबह में एक इंटरेस्टेबल चैप्टर छोड़ सकते हैं, उसके लिए एक प्लानिंग कर सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं हम फंसा सकते हैं, एक कह सकते हैं झांसा दे सकते हैं उसको। कैसे हम कर सकते हैं कि जो इंटरेस्टेबल टॉपिक्स है उसको छोड़ देना है, क्योंकि माइंड पहले से ही बना के आपके माइंड में रखा हुआ है कि मुझे इसे पढ़ना है क्योंकि ये इंटरेस्टेबल है, मेरा इसमें इंटरेस्ट है। तो माइंड सेट करके रखा है कि जब भी वक्त मिलेगा तब पढ़ेंगे, बट आप उसको रोक के रखें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आपको बाइक चलाने अच्छी लगती है, ठीक है, कोई महंगी बाइक ले आया और आपको वो दे नहीं रहा है, तो माइंड में हमेशा क्या चलते रहेगा, वो कैसे भी दे दे, कैसे भी दे दे थोड़ा सा चलाने में। वैसे ही फॉर एग्जाम्पल ये आपको टॉपिक्स उस पढ़ने में अच्छा लगता है, तो उसे दिन में ना पढ़ के उसे मॉर्निंग के लिए छोड़ दे। तो कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है वो सेटअप कर लेगा कि मुझे सुबह में उठना है, क्योंकि वो जो इंटरेस्टेबल टॉपिक्स है वो मुझे सुबह में पढ़नी है। एक ये टॉपिक्स हो सकते हैं, एक ये पॉइंट्स हो सकते हैं अपने माइंड को समझाने के लिए कि सुबह उठना कैसे है। और क्या हो सकते हैं कि जहाँ भी आपको पढ़ने हैं उठ के, वहाँ पे ऐसा कोई भी बेड ना हो जिस पे आप रेस्ट कर सके। ऐसा कोई बेड नहीं होना चाहिए जहाँ पे आप रेस्ट करें, क्योंकि बॉडी जब रेस्ट से मोशन में उठेगी और फिर कुछ उसको ऐसा ऑब्जेक्ट दिखेगा कि मुझे रेस्ट करने वाला ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर वो रेस्ट में ही जाना चाहेगा। और एक बार अगर रेस्ट के बेड पे चला गया, उसके बाद कोई सॉल्यूशंस नहीं है, फिर से सो जाएगा। तो ऐसा ध्यान दें कि जहाँ पे आप स्टडी रूम है वहाँ पे ऐसा कोई भी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट्स, कोई रेस्ट वाले बेड ना हो, कोई सोफा ना हो, सिर्फ टेबल एक चेयर हो जिससे स्ट्रेट रहे। मैं सोना भी चाहे तो कंफर्ट ना मिले बॉडी को, ठीक है। दूसरा स्टेप्स ये हो सकता है, और पहला मैंने बता ही दिया। और थर्ड वन क्या है कि जो भी आपको पढ़नी है, ठीक है, जिसके बारे में पढ़नी है, जिस इंटरेस्टेबल टॉपिक्स के बारे में पढ़नी है, उसी से रिलेटेड बुक्स आपके टेबल पे हो और पहले से सेटलमेंट हो। क्योंकि माइंड हमेशा कुछ कुछ ऐसा कह सकते हैं एक पॉइंट खोजता है जिससे आपके माइंड रेस्ट फिर से चला जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको पेन नहीं मिल रही, तो वो एक टॉपिक बना लेगा माइंड आपका, कहेगा कि अरे पेन नहीं मिल रही है, अच्छा कोई बात नहीं, अगले बार से रख लेंगे, आप सो जाते हैं। तो ऐसा मौका मिलने ही नहीं चाहिए जिससे
वो रेस्ट में जाने की कोशिश भी कर सके। तो नंबर 1 क्या कर सकते हैं कि ऐसा टॉपिक छोड़ने हैं, हमें खुद छोड़ने हैं, करने नहीं है, रखने नहीं है, छोड़ने हैं सुबह के लिए प्लान करके। सेकेंड वन इज ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो जहाँ पे बॉडी रेस्ट करने की चाहत करे। थर्ड वन इज लास्ट वन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी ऑब्जेक्ट उस स्टडी से रिलेटेड हैं वो सारे आपके टेबल पे होने चाहिए।